ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। एक मिनट अभी बता देते हैं ना। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कल हो गई थी एंड सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। सेकेंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में अपने को ये सीखना है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो जाती हैं तो कितने रीजन्स में वो कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती हैं। दिस इज अवर टॉपिक फॉर द टुडे, जिसका अपन एक्सरसाइज भी आज ही कर लेंगे। ठीक है, वन सेकंड में टॉपिक हेडिंग दिखा देता हूं आपको, फिर कुछ नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज। कार्टेशियन सिस्टम जो लिखा हुआ है, आप पहले ऊपर ऊपर हेडिंग डालो, कार्टेशियन सिस्टम ऊपर ऊपर हेडिंग डालो। कोई बात नहीं, उससे ऊपर थोड़ी सी और हेडिंग डाल दो, कोई बात नहीं। जो हेडिंग डाली उसके ऊपर एक और हेडिंग डाल दो। कार्टेशियन सिस्टम जो भी अपन पढ़ रहे हो कार्टेशियन सिस्टम का हिस्सा है। ये क्वाड्रेंट्स, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये किसका हिस्सा है? कार्टेशियन सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया, तो इसका नाम क्या हो गया? कार्टेशियन सिस्टम ऑफ 2D प्लेन। कार्टेशियन, अपने को उनका नाम वाहियात लग रहा है, उनको अपना लगता होगा। कैसा नाम है? मयंक। ये कैसा नाम है? मनन। कैसा नाम है? एंजल। तो ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते ना। अरे किसी किसी एक कंट्री में तो उनको लगता ही होगा ना कोई नाम भयानक। मान लो कोई अरब कंट्री है, अब अरब कंट्री में अपन एंजल नाम कहेंगे तो कहेंगे कैसा नाम है। उनको मुस्लिम्स नाम अच्छे लगेंगे, एक क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन नाम अच्छे लगेंगे। तो ये तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप कीनिया के लोगों के नाम सुनोगे तो आपको क्या लगेगा? ओबोयो, हेनरी ओलंगा, क्रिकेटर्स थे ना हमारी कीनिया कंपनी के, है ना। ओबामा, आपको लगे कोई बम का नाम है। ओके, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमको, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सीखना। कुछ एक्सरसाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कल की तरह जैसे कल अपन ने कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे ना, पहले एक बार अपन वही ग्राफ खोल लेते हैं। ग्राफ शीट लाए हो आज? ठीक है, यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया, ए मार्क कर दिया, बी, सी, डी, ई, और ये ओ था ही सही। ठीक है, एक और मार्क कर लेते हैं, एफ। अब ध्यान से देखना, अभी ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही 2D प्लेन पर है कि नहीं है? ये सारे के सारे पॉइंट, मैं क्या कहा था, सबकी लोकेशन सेम है। इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो पोजीशन ए की है वही बी की है, वही ओ की है, वही ई की है, वही डी की है, वही एफ की है, सबकी सेम है। और जैसे ही मैं इनमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो आपको केवल इतना मुझे बताना है सोच के कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ होने के बाद इस 2D प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? चारों कितने पार्ट्स में? क्वेश्चन समझ आया? अभी कुछ भी नहीं, खाली है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ होंगे तो इस 2D प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में। बोलो विनीत, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4। अब ध्यान से सुनना मेरा अगला क्वेश्चन। अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस 2D प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ ओ, 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये 8 पॉइंट्स भी उन 4 पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे, यानी ये 8 पॉइंट्स भी उन 4 पार्ट्स का ही हिस्सा होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। पक्का? ठीक है, ये लो मैं डिवाइड कर देता हूं इसको। अच्छा, 4 पार्ट्स के नाम पता है? बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि आपके हिसाब से ये 8 पॉइंट्स उन क्वाड्रेंट फर्स्ट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, या सेकंड में होंगे, या थर्ड में होंगे, फोर्थ होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे ना? पक्की बात है ना? और गए तो चलो देखो, मुझे बताना ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई। ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया? वेरी गुड। जरा मुझे बताना सी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड। वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हमारे। अच्छा, डी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया? तेज बोलने से होशियार नहीं हो जाते। एंड एफ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में?
तो आपने तो मेरे से वादा किया था कि सर जैसे ही हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड कर देंगे तो ये आठों के आठों पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए ही गया, सेकंड में सी ही गया, थर्ड में डी ही गया एंड फोर्थ में एफ भी गया। व्हाट अबाउट बी, ओ एंड ई? ये तो इन चारों में से कहीं भी नहीं गए। क्या ओ को आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्या कह सकते हो सेकंड में? क्या कह सकते हो थर्ड में? क्या कह सकते हो फोर्थ में? नहीं कह सकते। बी पॉइंट को आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट? बी पॉइंट को, बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अरे बी पॉइंट इस लाइन पर है, मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या? लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर है ना लाइन तो। और अगर आप फर्स्ट कहते हो कह दोगे उसको तो फोर्थ कहेगा, क्यों भाई ये लाइन तो मेरी बाउंड्री में भी आ रही है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का उसको। तो ना तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं ना ही इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कह सकते हैं। दैट मीन्स बी पॉइंट डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट डज नॉट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर आ जाओ, ई पॉइंट को ना तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा मानेंगे ना ही थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा मानेंगे, और ओ पॉइंट को तो किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा मान ही नहीं सकते। तो ये 3 पॉइंट बच गए। आपने क्या कहा था कि ये कार्टेशियन, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका आंसर, इसका मतलब है ये चीज गलत है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्योंकि अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करता तो डिवीजन से पहले जो पॉइंट्स होते उन 4 में ही बटते बटते ना। डिवीजन से पहले जो पॉइंट्स वहां बिखरे हुए थे वो इन 4 में बट जाते तो मैं मान लेता कि 4 ही पार्ट्स होते हैं दुनिया में। लेकिन वो 4 के अलावा कुछ पॉइंट्स बच गए, दैट मीन्स और भी पार्ट्स हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, तब आपका आंसर होगा 4 क्वाड्रेंट्स। लेकिन अगर वो कहते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या एक क्वेश्चन बन के आता है कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं या कितने एरिया में डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 7 पार्ट्स या 7 एरियाज या 7 रीजन्स। उन 7 के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स भी शामिल हैं। अब सुनना, 4 क्वाड्रेंट्स तो आपको पता है, पांचवा, छठा और सातवां रीजन कौन सा है, ध्यान से देखना। पांचवा रीजन होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक पार्ट हो गया ना, कुछ पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे भी तो लाया कर रहे हैं ना, और एक्स एक्सिस पे लाया करने वाले ना तो उस क्वाड्रेंट में है ना इस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी एक एरिया हो गया ना। भले छोटा सा एरिया, पतला सा एरिया, पर एरिया तो है ना। ठीक है भाई, एक चीज मानो, जैसे मान लो ये इधर है इंडिया, इधर है पाकिस्तान, और इंडिया की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में मान लो एक गली है, तो वो भी एरिया तो मानने जाएगा ना। उसको ऐसे थोड़ा कहेंगे कि तू इंडिया में भी नहीं है, तू पाकिस्तान में नहीं, तू कुछ है ही नहीं। कुछ पॉइंट्स वहां पर भी लाया कर सकते हैं ना। तो एक्स एक्सिस भी एक पार्ट है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी कुछ पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट है। और एक आखिरी पार्ट, सातवां पार्ट है ओरिजिन। उसमें केवल सिंगल एक ही पॉइंट बैठता है, वो है खुद ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन को ना तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। ओरिजिन को आप एक्स एक्सिस पे भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो तो वाई एक्सिस पे भी है। ओरिजिन को आप वाई एक्सिस पे भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पे भी है। भाई ओरिजिन तो दोनों एक्सिस पे आ रहा है ना वो पॉइंट। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ओरिजिन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस? क्यों? क्या वाई एक्सिस पे नहीं है वो तो वाई एक्सिस पे भी। या फिर आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि ओरिजिन लाइज इन द वाई एक्सिस, क्यों? क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पे भी है। तो ओरिजिन को एक सातवां अलग रीजन दे दिया गया। तो टोटल मिला के कितने 7 रीजन हो गए? 4 तो क्वाड्रेंट्स, पांचवा एक्स एक्सिस, छठा वाई एक्सिस, सातवां ओरिजिन। जब क्वाड्रेंट्स की बात होती है तब प्रीपोजिशन इन लग जाता है, जैसे पॉइंट ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट सी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होती है तो प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ऑन। जैसे कि पॉइंट बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ई ऑल्सो लाइज ऑन एक्सिस। और जब ओरिजिन की बात होती है तो कोई प्रीपोजिशन ही नहीं लगता, हम सिंपली कहते हैं पॉइंट ओ इज ओरिजिन। ना तो ऐसे कहेंगे इन ओरिजिन, ना ऐसे कहेंगे ऑन ओरिजिन, सिंपली कह देंगे इज ओरिजिन, वो खुद ही ओरिजिन है। इज दिस क्लियर? बस इतना आता है तो आपकी अगली एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। तो अब अपन इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। और एक बात और बतानी है, चलो पहले वो बात भी समझ लेते हैं, फिर केवल लिखने लिखने का काम रहेगा। तो अभी वापस नहीं तो पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। देखो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, कुछ और पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, कुछ और पॉइंट्स करते हैं सर। देखो एक पॉइंट में यहां मार्क कर लेता हूं, इसको ले लेते हैं अगला जी, और एक यहां भी मार्क कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं एच। अब आप इन सबके मेरे को क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। कल सीखे थे ना कोऑर्डिनेट्स बताना करना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से। तो मुझे बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट नीचे से परपेंडिकुलर दूरी 1 2 3, तो 6,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सी लाया कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जरा, बोलो।
सी लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो -3, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर हूं तो पॉजिटिव होगा वाई कोऑर्डिनेट। कितना ऊपर हूं? 1 2 3, 3 पॉइंट ऊपर हूं, तो -3,3, राइट। ए के बाद सी आ गया। अब पहले डी का बता दो, पहले क्वाड्रेंट्स के देख लेते हैं सबके, है ना। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। देखो लेफ्ट साइड कितने हो आप? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लेफ्ट साइड में हो इसलिए -9। और वाई एक्सिस के नीचे हो, कितना नीचे हो? 1 2 3 4 5 6 7 कदम नीचे हो, तो -7। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आ जाओ एक एफ के भी और बताओ, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। तो आप वाई एक्सिस से राइट साइड में कितना दूर हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो +11, क्योंकि मैं राइट साइड हूं, है ना। और वाई एक्सिस के नीचे हूं तो अब नेगेटिव आएगा वाई कोऑर्डिनेट। कितना नीचे हूं? 1 2 3 4 5, तो 11, -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब आ जाओ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो बी पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितना दूर है? 1 2 3 4 5 कदम दूर है, तो 5 तो हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये एक्स एक्सिस से तो दूर ही नहीं है, तो फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ आया? तो 5,0। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये ई पॉइंट जो है वाई एक्सिस से नेगेटिव साइड कितना दूर है? 11 कदम दूर है, देखो 11 पे लेंगे तो -11, बट क्योंकि ये वाई एक्स एक्सिस से दूरी नहीं है, तो एक्स एक्सिस से दूरी नहीं है तो 0। ठीक है, आगे करते हैं जी। अब जी पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस से तो दूर है ही नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन ये एक्स एक्सिस से दूर है। कितना दूर है? 1 2 3 4 5, तो 0,5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आ जाओ। हाँ नहीं, ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये एच पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस से दूर नहीं है ना, बिल्कुल भी। वाई एक्सिस पर ही है, दैट मींस इट इज नॉट डिस्टेंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट को। तो और वाई कोऑर्डिनेट में नीचे आओ 1 2 3 4, तो 0,-4, कोई डाउट? और बात करते हैं ओ पॉइंट की, तो ना तो ये एक्स एक्सिस से दूर है और ना ही ये वाई एक्सिस से दूर है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0। सबके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए अपन ने, सबके मार्क कर लिए। अब आपको एक चीज एनालाइज करनी है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट है हालांकि, लेकिन ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है कि नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, उधर देखो स्क्रीन पे, शक्ल में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं बताओ चर्चित? सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं? माइनस कॉमा प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट प्लस। आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक एक पॉइंट लिया ताकि एग्जांपल से प्रूव हो जाए। तो माइनस माइनस हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला तो पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस। इज दिस क्लियर? ओरिजिन के दोनों के 0 0, इतना तो याद कर लेते हैं। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर से बोलो प्लस प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, उल्टी, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टी दिशा में, है ना। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाया करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लाया कर रहे हैं, चेक करो, एक ये और एक ये। आप चेक करो इसके दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं है? तो आज से एक बात याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उल्टा है, जो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, जो वाई एक्सिस पे लाया करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। देखो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस पे लाया कर रहे हैं, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे हैं तो इनका वाई कोऑर्डिनेट 0। सर बचे हुए दूसरे कोऑर्डिनेट के बारे में बताओ। तो देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और उसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस और माइनस कॉमा 0 टाइप के होते हैं। प्लस और माइनस, यानी प्लस भी हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस भी हो सकता है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है, तो प्लस और माइनस कॉमा 0। कैसे बोलेंगे बोलो? प्लस और माइनस कॉमा 0। और वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? 0 कॉमा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है, 0 कॉमा प्लस और माइनस, 0 कॉमा प्लस और माइनस, और जो ओरिजिन होता है वो हमेशा 0,0 होता है। सारी बातें याद हुई? बोलो थर्ड क्वाड्रेंट के साइन कैसे रहते हैं? माइनस माइनस। सेकंड के गलत, माइनस प्लस। फोर्थ के और फर्स्ट के और एक्स एक्सिस के
गलत, प्लस माइनस कॉमा जीरो, प्लस और माइनस कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस पे जीरो कॉमा प्लस माइनस, जीरो कॉमा प्लस माइनस, और ओरिजिन के जीरो जीरो। ठीक है, अब ये जितनी भी बातें हमने कही इसको हम लिख लेते हैं और फिर सीधे एक्सरसाइज पर। तो टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट्स एंड रीजियंस फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से हैं? एक तो है, मैंने आपको बताया था एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सेस होता है। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाते हैं। हमने लिखा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इनटू हाउ मेनी रीजन्स? चेक करो, 7 रीजन्स। तो आपने कुछ कुछ नहीं, ये बच्चों ने नोट भी कर लिया था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, फिर भी आपने आंसर 4 दिया। साफ साफ तो लिखा हुआ है 7 रीजन्स, मतलब नकल में भी अकल नहीं, साफ साफ तो लिखा हुआ है 7 रीजन्स। ठीक है, तो 7 रीजन्स में से, फिर से कह रहा हूं, रीजन्स पूछे तो 7 या पार्ट्स पूछे तो 7, क्वाड्रेंट्स पूछे तो 4। गलत उल्टा मत कर देना, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा गलती कर दोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। ठीक है, मतलब करीब करीब आ ही जाता है। अब हर साल का तो नहीं कह सकते, पर साल 2 साल में आ ही जाता है। चलो 7 रीजन्स में से 4 तो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सामने उनके साइन भी लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस। और 3 जो रीजन्स हैं उसमें से 2 तो रीजन्स हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का साइन देखो क्या लगाया है, या तो प्लस कॉमा जीरो या फिर माइनस कॉमा जीरो। हाँ हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है जीरो। समझ आया विधि? और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाया करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हो सकता है प्लस और माइनस। तो इन दोनों बातों को भी अपन मर्ज करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस कॉमा जीरो। और इन दोनों बातों को मर्ज करना चाहें, एक ही बात में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जीरो कॉमा प्लस और माइनस। प्लस के नीचे माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये नंबर प्लस भी हो सकता है और ये नंबर माइनस। इसको रीड करते हैं प्लस और माइनस। कैसे रीड करते हैं? प्लस और माइनस। प्लस माइनस तो अलग चीज हो गई, प्लस माइनस तो माइनस होता है फिर भाई, प्लस माइनस तो अल्टीमेटली माइनस बनता है, वो उसका मतलब तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस। ठीक है ना? प्लस के नीचे माइनस लिखने का मतलब होता है कि वो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो। अभी 10th क्लास में ये टॉपिक आएगा जिसमें अपने को ऐसे साइन लगाने पड़ेंगे, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, या इस साल भी आ जाएगा अभी हीरोन्स फॉर्मूला में। ठीक है, क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th रीजन एक अलग ही रीजन है न्यारा, जिसमें एक ही पॉइंट है दुनिया का 0,0, और इसका लेटर भी फिक्स है। इसको हमेशा कौन सा लेटर मिलता है? O। ठीक है, ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 3.2। लेट्स टेक डाउन द एक्सरसाइज फटाफट। पेज नंबर बोलो, किसने नोट डाउन नहीं किया? क्या कर रहा था? अब वीडियो से नोट डाउन करना। अच्छा 3 एक्सरसाइज है बेटा, तीसरी एक्सरसाइज भी याद रखना। चलो तो 3.2 देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड आउट करो। अब जो छूट गया वो तो छूट गया, उसका गैप छोड़ दे, वीडियो से नोट डाउन करना। अब जो समझा रहे हैं इसके चक्कर में वो भी छूट जाएगा, ऐसे करते करते सब कुछ छूट जाएगा। समझ रहे? ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं है, 1 वर्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? क्वेश्चन समझो, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि एक 2 लाइंस होती हैं जो उसको पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को तो कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लिखो द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताओ, या फिर एक साथ लिख दो, छोड़ो। द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम क्या है? एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है? वाई एक्सिस। और आगे लिख देना रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना? रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले हॉरिजॉन्टल का जिक्र हुआ है तो हॉरिजॉन्टल का आंसर पहले है, और बाद में वर्टिकल लाइन का जिक्र हुआ है तो वर्टिकल का आंसर बाद में है। सपोज करो उल्टा दे देता, पहले वर्टिकल और बाद में हॉरिजॉन्टल पूछ लेता, तो हम क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
ये हो गया पहले का आंसर। थोड़ा क्विकली नोट डाउन करेंगे, थ्योरेटिकल है सारा ना। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? बताओ। पार्ट, पार्ट 7 है, क्वाड्रेंट्स 4 है, फिर वही गलती कर रहे हो। हर एक पार्ट का नाम लिखो, तो लिखो द नेम ऑफ, ये हो गया, अभी लिखा है तो क्या हुआ, वो टॉपिक है, ये एक्सरसाइज है। द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स या द टू लाइन्स इज, अब एक एक करके नाम लिख दो। इज पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, और क्योंकि पार्ट पूछा है तो फिर 7 पार्ट्स लिखने हैं आपको, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ वन इज एक्स एक्सिस, सिक्स्थ वन इज वाई एक्सिस, एंड सेवंथ वन इज ऑल्सो। इस तरीके से एक एक पार्ट का नाम दे देंगे अपन। हो गया सेकंड का आंसर। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब अपन लिखते हैं तो या तो अपन जो मैथ्स के नंबर्स होते हैं 1 2 3 वैसे लिखें, तो उसके आगे अपन ये STNDRDTH लगा सकते हैं। और लेकिन कई लोग क्या है यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखते हैं ऐसे, तो फिर रोमन नंबर्स के आगे कभी भी ये इनका सीक्वेंस नहीं आता STND, फिर उसको सिंपली ऐसे लिखना फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इन रोमन नंबर्स के आगे कभी भी STND ये चीजें नहीं लगाते, है ना। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, दोनों आंसर्स करेक्ट। चलेंगे थर्ड पे। चलें, हो गया, चारू हो गया, कृतिका ओके। अब एक बात और बता देते हैं, उसके लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं एक बार। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन चलो जो भी था सब खत्म करो वहां पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमारा काम है मेन पढ़ाई करना, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, दीज टू लाइंस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आना कौन सा पॉइंट है जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, उस नाम को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन। द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर वेयर द टू लाइंस, अब द टू लाइंस भी बता दो आप, दीज टू लाइंस मत लिखो, क्योंकि वो तो पहले जो दो टू लाइंस थी ना उसका बारे में बता रहा है कि वो दो लाइंस, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पहले थोड़ा ना बता के आएगा कि वो दो लाइंस, तो अपने को लिखना पड़ेगा वेयर द टू लाइंस। और टू लाइंस बताओ कौन कौन सी, एक्स एक्सिस और नहीं एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज द origin, इज द origin, अंडरलाइन कर देना origin। अब देखो ये छोटे मोटे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाए, मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वन वर्ड में भी आ जाए, ट्रू फॉल्स में भी आ जाए, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ऐसे होता है जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रही हो, उत्पत्ति पैदा हो रही हो, है ना। तो वो ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से हर चीज उत्पन्न हुई, यहाँ से पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस निकली, यहाँ से नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस निकली, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस निकली, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और जब ये सब निकला तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल गए, तो वो पॉइंट से सब कुछ निकला, इसलिए उसका नाम रख दिया ओरिजिन, ठीक है ना। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब 3.14 फिगर देखो और इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो।
तो सबसे पहले तो नोटबुक के अंदर ये फिगर नोट डाउन करो, फटाफट करो, जल्दी करो। मतलब ऐसे ये लाइन, मेरी बात सुनो, ये लाइन मत ड्रॉ करना, आप केवल एक काम करो। अच्छा वो लायो ग्राफ शीट? कौन नहीं लाया? क्यों? कल नहीं आया था? आप क्यों नहीं लाए? आप क्यों फिर आप एक एक करके आओगे अब सामने, क्यों नहीं लाए? चलो जिसके पास ग्राफ है वो ग्राफ में बनाओ, जिसके पास ग्राफ नहीं है वो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, वो पहले ग्राफ बनाओ नोटबुक में। क्या हो गया हाथ? क्या हो गया तो इसमें लग कैसे गई तो? हाँ। चलो अब मैनेज करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ करो नोटबुक के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो क्या क्या ड्रॉ करना है मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ हो जाएगी, बोलो। उसके बाद ये पॉइंट्स नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, फिर ऊपर नीचे, और फिर ये पॉइंट्स बस मार्क कर दो, डी एल जी सी ई एच बी, ये पॉइंट्स मार्क कर दो बस ओनली। ये ऐसी लाइन मत खींचना, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, इधर देखो स्क्रीन पे एक बार, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन्होंने डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई है, और एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस से क्या बनाई है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई है। तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत बनाना, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड होती है, ये तो हमारे समझाने के लिए उन्होंने बनाई है, हम थोड़ा ना एग्जाम में ऐसे बना के आएंगे। आप ये लाइंस मत बनाओ, सिंपली डी पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है? चलो जल्दी से खत्म करो, विद इन 2 मिनट्स ये काम। क्या हुआ बेटा? बोलो एंजल, क्या नहीं है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आपको बी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, देखो आ जाओ पॉइंट पे, बी पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? बी पॉइंट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो देखो ये कितना दूर है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में है तो -5 कॉमा, और फिर वाई एक्सिस पे देखो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? -5, 2। तो लिखो पहले क्वेश्चन का आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, 2 आर -5, 2, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, जिन्होंने ग्राफ पे किया बेटा वो ग्राफ पे सॉल्व करो, फिर इसको सुनो, ग्राफ के बगल, ग्राफ के पीछे लिखो उसको, ग्राफ के पीछे लिखने की भी जगह होती है ना, होती है ना, इस पेज को फिर इस पे पेस्ट कर देना आपकी, ठीक है? फेविस्टिक से एक आती है, बहुत अच्छी चीज होती है, उसको लगाते हैं, चिपक जाती चीज, तो फिर आप उसको कैसे भी स्टेपल करना, या तो फिर किससे नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ रहा है ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, इस तरीके से लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, या तो ऐसे कर लो, देखो इधर इधर, अगर आपको पेस्टिंग की प्रॉब्लम हो तो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, अब सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं हमेशा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? दो होते हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे वर्ब लगाएंगे आर, अगर एक की बात होगी तो क्या लगाएंगे? इज, ठीक है? तो अब सी पॉइंट को देखो कहाँ है, सी 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 है मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दिया, दिख गया? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, इसके पॉइंट्स देखो, तो यहां से 1 2 3 4 5 5 और एक -1 -5। अच्छा लिखने के बाद आप ये भी वेरीफाई कर दिया करो, साइन भी मैच कर रहा है ना, तो याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन प्लस माइनस थे ना, तो उससे क्या हो जाएगा? क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हमने गलती तो नहीं करी, ठीक है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 5, -5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 5, -5। चलें थर्ड पे। अब उल्टा क्वेश्चन, हमेशा हर एक्सरसाइज में क्या होता है? पहले सीधा क्वेश्चन आता है और फिर उसका रिवर्स क्वेश्चन आता है ना, जैसे अपन ने बचपन में काउंटिंग सीखी, तो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सीखी, तो हमको लगा हमने तीर मार लिया, तो अगले अगले ही पार्ट में उसने कहा, मैडम ने कहा चलो अब उल्टी करो, अब रिवर्स काउंटिंग करो, आपको आपकी तो इच्छाएं खत्म नहीं होती, बड़ी मुश्किल से तो सीधी सीखी थी, अब आप उल्टी सिखा रहे हो, है ना? हाँ इसलिए फिर आपको लगा भाई ये क्या है, चलो ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, अब आप ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5 हैं, तो चेक करो। देखो कैसे जाएंगे, हमने सबसे पहले साइन देखा, अब पूरे ग्राफ में क्यों ढूंढते हो आप? साइन देखो ना, माइनस माइनस कौन सा साइन होता है, कौन से क्वाड्रेंट का साइन होता है?
थर्ड, तो आपकी नजर थर्ड क्वाड्रेंट पे जानी चाहिए सीधी, इससे आपका काम जल्दी होगा, ठीक है ना। तो सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में नजर जानी चाहिए। -3, -5 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, दो ही पॉइंट्स हैं, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, आप दोनों का ध्यान से देखना। -3, तो 1 2 3, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे -5, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला पॉइंट बन गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, -5। तो आंसर क्या लिखूंगा, पॉइंट डी। तो मैं लिखूंगा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज, एक ही पॉइंट है, याद रहे ये, तो इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे। इज द पॉइंट ई, इज द पॉइंट ई, पॉइंट एक ही है बेटा, आर नहीं लगाएंगे। इज द पॉइंट ई, नहीं समझ आया कृतिका? is the point E. The point identified by the coordinates -3, -5 is the point E. चलो नेक्स्ट। अब आपसे पूछा कि -2, -4, सबसे पहले साइन पहचानो बेटा, प्लस कॉमा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस कॉमा माइनस, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फोर्थ, प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, प्लस कॉमा माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे नजर आनी चाहिए सीधी की सीधी। तो 2, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो है जी और एक सी, इन दोनों में से आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या है, 2, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार सेम पॉइंट पे भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। 2, -4, तो देखो 1 2 और 1 2 3 4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आंसर आ गया, जी। तो हम क्या लिख देंगे, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -5 इज द पॉइंट जी, इज द पॉइंट जी। चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, मतलब है तो बड़े आसान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जल्दीबाजी मत करना। उन्होंने ओनली एब्सिसा पूछा है, अब तक वो दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था, तो हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स आंसर दिए। एक्स कोऑर्डिनेट पे जब एब्सिसा पूछे तो एब्सिसा का आंसर देना पड़ेगा। अगर आपने गलती से दोनों बता दिए तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे मत कहना कि सर उन्होंने एक पूछा था मैंने तो दो ही बताए, ज्यादा ही बताए, तो गलत क्यों किया, गलत तो गलत ही होता है, एक पूछा है तो एक ही देना है, राइट। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट ही बताना है ओनली। तो पॉइंट डी का है, ये रहा। अब पॉइंट डी के पहले तो मुझे बताओ दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 क्यों, 6 होंगे ना, 6, 2, बेटा 6 दिख रहा है मुझे, तो ये देखो 6, आपने गलत मार्क किया होगा, 6, 2, राइट। तो अब मेरे से दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, मुझसे केवल क्या पूछा है, एब्सिसा, एब्सिसा पहला वाला होता है, तो आंसर इसका ओनली 6 होगा। कैसे लिखूंगा, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज, एक ही है ना इसलिए इज, देखो जब कोऑर्डिनेट्स कह रहा था तब आर कह रहे थे हम इसको, अब एब्सिसा कह रहा है तो ओनली इज, आंसर हो जाएगा 6, इज 6, बस सिंपली लिख देंगे इज 6, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। सिमिलरली अब एब्सिसा के बाद क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट, क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट, बताओ ऑर्डिनेट का मतलब, ऑर्डिनेट एक नंबर है, एक्सिस लाइन है, नंबर कभी भी लाइन हो सकती है क्या, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो एच पॉइंट के पहले दोनों निकाल लो, उसमें से वाई देख लो कौन सा है, एच का है, एच, एच ये रहा। तो एच के दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो पहला कोऑर्डिनेट होगा -5, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -3, लेकिन मुझसे तो दूसरा पूछा है ऑर्डिनेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। हो गया, पूछेगा ना, तो इससे प्रूव होता है ना कि 7 होते हैं रीजन्स, अगर 4 होते तो 4 के ही पूछता वो, लड़ने मतलब क्या ना, सर के स्कूल टीचर्स की खैरियत नहीं है, मतलब आप कृतिका पकड़ेगी। कृतिका कौन से स्कूल में आप, राजाराम जी सर, वर्गीस सर, गॉड ब्लेस यू। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, the coordinates of the point L, let us first of all locate where is point L, लोकेशन मिल गई, देखो यही दिख रहा है। अब जो पॉइंट y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा,
और वाई कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है 5 पे, तो 5 होगा। तो क्या आ जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल आर, क्योंकि ये 2 हैं इसलिए आर 0,5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल आर 0,5। एक बस ओरिजिन के बारे में पूछना भूल गया ये। अभी पूछूंगा, वो क्या है, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा बनाना पड़ेगा उसको, बहुत ज्यादा है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, अब एम ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे दिखेगा कहीं ना कहीं, जितना मुझे लगा ये रहा, दिख गया -3, बस कोऑर्डिनेट्स पूछे दोनों, तो -3, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है अभी अभी हमने सीखा है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम आर -3,0। ये होता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। एक एक्सरसाइज और है ना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, देखते हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है। इतना कर लिया सबने, कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का पेज नंबर बोलना एक बार क्या है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अभी तक क्या था, प्लेन दे रखा था, ग्राफ दे रखा था, और ग्राफ के अंदर से उसको स्टडी करना था, स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर निकालने थे। अब क्या करेगा, वो आंसर्स दे देगा, मतलब उल्टा वो आंसर्स दे देगा और पॉइंट्स प्लॉट कराएगा, पॉइंट्स प्लॉट कराएगा। अभी प्लॉटेड थे ऑलरेडी और उसमें से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस जो मतलब जो पहले क्वेश्चन था वो अब आंसर है, और जो पहले आंसर था वो क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। तो मुझे एक बार पेज नंबर बोलो, 65। चलो, तो जिसको मैं कहूंगा वो बताएगा ना, नो वन विल इंटरफेयर इन बिटवीन। अगर किसी ने बीच में बोला तो फिर 100 बार करना पड़ेगा कल। एक्सरसाइज 3.3 मार्क कर लो, आप हेडिंग तो मार्क कर लो, 10 मिनट 5 मिनट की एक्सरसाइज है बस। एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, इन विच क्वाड्रेंट, अब देखो कृतिका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। क्वेश्चन क्लेरिफाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट के अलावा भी कुछ है दुनिया में, किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर ये पॉइंट्स लाया करते हैं, बताओ। ठीक है ना, क्लियर है कि 4 क्वाड्रेंट के अलावा भी है। कौन से पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स हमको गिवन है। तो अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। सबसे पहले विनीत बताओ, और एक ही बार में आंसर देगा, नहीं तो 10 टाइम्स कम हो जाएगा, 20 टाइम्स करवाऊंगा कल, है ना, सोच समझ के। -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सही बोला क्या? ठीक है, अगला चर्चित, आप बताओगे ये तीसरा पॉइंट, -1,0 कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पर आएगा, और सोच ले, जेड रहे या जेड भी बोल दे, एक्स एक्सिस पे आएगा। देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन से एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। क्लियर है एंजल? एंजल आपका नंबर बताओ, -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर आएगा? हाँ बताओ ना कौन से, या तो किसी क्वाड्रेंट में आएगा या किसी एक्सिस पर आएगा। तो क्वाड्रेंट 3, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट, सही है, ओके। बोलो कृतिका, 3,-1। तो देख के बता रही है भाई, ग्राफ देखने में क्या हो रहा है? हाँ मत देखो, सही कह रही है, आपको साइन याद होने चाहिए। 3,-1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और लास्ट पॉइंट देखो 1,2 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 1,2 सब बताओ, क्वाड्रेंट सबसे इसी। ठीक है ना, अब सुनो अगला क्वेश्चन, सुनो उसका, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को, पहले तो आपको बिना कार्टेशियन प्लेन के आंसर देना है स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे होगा, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे जैसे पहले पॉइंट का आंसर दे रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, -2,4 -2,4 लाइस। अब अगर ये क्वाड्रेंट है तो प्रीपोजिशन इन, और अगर ये एक्सिस है तो प्रीपोजिशन और। देखो उन्होंने भी ऐसे कहा है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस कहा है ना, उसके बाद जो भी क्वाड्रेंट है, जैसे मान लो -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड, तो मैं लिख दूंगा सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे करके 6 के 6 पॉइंट्स का आंसर देना है। जैसे सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया, जैसे थर्ड ले लिया -1,0, तो क्या लिखूंगा, -1,0 लाइज। अब ये एक्सिस पे आएगा ना, तो इन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन। और कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। इस तरीके से ये 6 स्टेटमेंट या 5 जितने भी हैं हो जाएंगे।
ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट करके वेरीफाई भी करना है। तो विनीत खड़ा हो जा। पहला पॉइंट है माइनस, नहीं पहला पॉइंट तू लेगा -3, -5। खड़ा होके इस स्क्रीन पे जाके पॉइंट करके बता कि वेयर इज -3, -5। जल्दी, -3, कहां है? अरे पॉइंट बता, -3, पॉइंट कहां है? पॉइंट लोकेट करते हो, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। चेक करो सही बोला क्या इसने? ठीक है, तो -3, -5 यहां आएगा, सही बोला। दिस इज माई -3, -5। और हमने क्या लिखा था? थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो वेरीफाई हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? हमको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अगला नंबर विधि। हाँ बैठो विधि। अब आप बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट बताओ, नहीं ये वाला नहीं, आप ये वाला बताओगे। 3, -1 खड़े हो और सामने जाके बताओ, कोई भी बीच में हेल्प नहीं करेगा। 3, -1, 3, -1 एंड एक बार में ही सही आंसर होना चाहिए। यहां यहां 3, -1 कहां पे? यहाँ पे सही है क्या? देखो इस जगह बताया विधि ने, सही है क्या 3, -1? देखो 1, 2, 3, -1 बिल्कुल करेक्ट। बैठो आ जाओ। 3, -1। एंजल, एंजल आप मुझे बताओगे -1, 0 थर्ड नंबर पॉइंट, -1, 0 जल्दी से। -1, 0 -1, 0 यहां पर सही है क्या? -1, 0 गलत। ये तो 0, -1 है। कल ही हमने सीखा है कि 3, 4 और 4, 3 अलग होते हैं। पॉइंट का नाम क्या है? -1, 0। सबसे पहले लोकेशन ढूंढा करो साइन देखकर। तो साइन देखा तो मुझे पता चला y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एंड नॉट ऑन y एक्सिस। आप y एक्सिस पे गए क्यों जब पॉइंट ही x एक्सिस पे? तो x एक्सिस वाला पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट सही है। -1, 0 वो है 0, -1। ठीक है, यू विल राइट इट 10 टाइम्स कि -1, 0 लाइज ऑन द x एक्सिस, -1, 0 लाइज ऑन द x एक्सिस, -1, 0 नहीं 10 टाइम्स। चलो बैठो, अभी देखते हैं आपके अच्छे बिहेवियर अगर होगा तो फिर रियायत दे देंगे सजा में। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। हाँ भाई मनन, तू इंटेलिजेंट लड़का है ना, तू मुझे बता ये वाला पॉइंट क्या हुआ, क्या हुआ? ये वाला पॉइंट 0, अब ये भी सेमी क्वेश्चन है, पढ़ लो। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द टेबल चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। वही है, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इसको प्लॉट करना है। तो 0, माइनस का 1.25, 0, माइनस का 1.25। अच्छा फिर वो चलाऊं, वो वेट कर रहा है बेचारा। हाँ 0, इधर लिख देता हूँ 0, माइनस का 1.25। यस हाँ, नहीं ऐसे मत बता सर 0, मेरे को तो एक ही बार में पॉइंट मार्क करके बता। वो सारी प्रोसेस मन में कर, जो भी तू प्रोसेस कर रहा है वो मन में कर। 0, -1.25। किन दोनों के बीच में? -1 और इस y एक्सिस पे आएगा क्या? अच्छा कितना बीच में आएगा, मतलब एग्जैक्ट बीच में आएगा? नीचे आएगा या ऊपर आएगा? बोलो चारू, बैठो। नीचे आएगा, मतलब आधे से नीचे आएगा, आधे से ऊपर आएगा ना। अब देखो जब डेसिमल में आएगा, बैठो। अब जब डेसिमल में आएगा तो देखो ध्यान से, हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट बोलो। 0, माइनस का 1.25 ये पॉइंट है। सबसे पहले तो इसको पकड़ो, 0 आ गया ना, दैट मींस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। सबसे पहले साइन पकड़ा करो, 0 आ गया ना, दैट मींस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पर नजर होनी चाहिए, y एक्सिस पे आपको -1.25 ही तो ढूंढना है। तो ये है 0, ये है -1, ये है -2। तो 0, -1 और -2 के बीच में होगा, तो इसके बीचों बीच -1.5 रहा होगा। अब 1.5 से छोटा होता है 1.25 या बड़ा होता है? छोटा होता है,
तो इससे इसके और इसके बीच में मतलब आधे का भी आधा करना है, ये आधा और उस आधे का भी फिर क्या करना है, आधा। इस जगह आएगा मेरा 0,-1.25। समझ आया क्या? हाँ, करीब करीब क्या होता है कि वो उससे, तो आप पेंसिल को शार्प करके मार्क करना बिल्कुल। अगर आपने पेंसिल को शार्प नहीं किया तो वो फिर ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट-1 ही है। पेंसिल को बिल्कुल शार्प करके हल्का सा ऐसे मार्क करना। आपके उन ग्राफ के बीच में 10 डंडियां होती हैं हर एक पॉइंट के बीच में। तो जो बीच की डंडी होगी वो तो हो गया जाएगा -1.5। उस बीच की और उसकी बीच में भी फिर कितनी, 5 डंडियां हैं। 5 डंडियां, तो दूसरी और तीसरी डंडी के बीच में मार्क होगा। समझ आया क्या? इधर आओ, ये ग्राफ दो, सब लोग इधर आओ, इधर आओ, फटाफट आओ, अरे जल्दी आना। ये -1, ये वाला पॉइंट -1.5 देख रहे हो, अभी भी ये शार्प नहीं है पेंसिल, है ना। ये वाला पॉइंट -1 पॉइंट नहीं, रहने दे। अब इसके बीच में भी देखो, 1 2 3 4 5 डंडियां है ना, तो 1 और 2 दूसरी और तीसरी डंडी के बीच में तो 2.5 होगा भाई। 2.25 कहाँ होगा, 2.2 और 0.3 के बीच में। तो ये -1, ये -1.1, ये -1.2 और उसके बीच में लगभग यहाँ पे आएगा -1.25। अब वो पेंसिल शार्प होगी तो आप लोकेट कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू लोकेट। ठीक है, तो करके आना ये, ठीक है। एंड बाकी सारे होमवर्क है, कुल मिला के चैप्टर खत्म और एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, आज का होमवर्क है। हाँ, ये एक्सरसाइज 3.3 के दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, है ना। बाकी के पॉइंट्स बड़े आसान है, जैसे 3,-1 प्लॉट हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, -1,7 हो जाएगा, -2,8। ये डेसिमल वाला एक बताना था जो बता दिया। ठीक है, हाँ कल टेस्ट है। तो टेस्ट की तैयारी हो गई, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कुछ भी, बस वो आप अपना होमवर्क कर लो। और याद रखना 3.3 का ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जिसने होमवर्क कर लिया ना, मान लो कि कल का टेस्ट उसका वही हो गया ऑब्वियसली, और कोई एक्सरसाइज नहीं बचनी, कहां से दूंगा, यहीं से तो दूंगा। तो आपकी एक तरीके से टेस्ट की तैयारी हो रही है, इसको ढंग से कर लेना। इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।